स्वामी चक्रपाणी जी, आपको क्या दिक्कत है इस फिल्म से? आप भी बैन की मांग कर रहे हैं स्वामी जी? अंजना जी देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश बिहार में कहावत कहा जाता है कि दूध से मुंह जल जाता है तो मट्ठा भी फूंक के पीता है। सवाल इस बात का है कि जिस प्रकार से बॉलीवुड के जो चरित्र रहे हैं शुरू से, चाहे वो पीके फिल्म के माध्यम से देखो कि किस प्रकार से भगवान शिव का अपमान दिखाया, उसके बाद अनेक फिल्में आई और तमाम जो है, और आजादी के बाद तो बॉलीवुड में आप देख सकते हैं कि कितना मुस्लिम तुष्टीकरण हुआ, दूसरी तरफ हिंदुओं को कितना, चाहे मठ हो, चाहे मंदिर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे संत हो, उसको कितना नीचे गिराया गया। लेकिन उसी में एक अब्दुल्ला होता है तो उसको बड़ा महिमा मंडित किया जाता है। यहां तक कि डान पे भी फिल्म बनता है तो डी कंपनी को खूब महिमा मंडित किया जाता है। सवाल इस बात का है, उसी के उलट आप देखो भगवा को जिस प्रकार से बिकनी पहना करके बेशरम रंग के गाने बजाए गए, ये निश्चित रूप से यह एक सोची समझी जानबूझ करके किया गया ये बेशर्मी है। और आप देखो एक अभी और सुनिए ना, हाँ बता रहा हूँ अंजना जी, हाँ। आप देखो एक क्लिप और आया है जिसमें प्रियंका चोपड़ा एक अभिनेत्री उसे पूछ रही है शाहरुख खान से कि भाई इस जेल में तुम्हें कैसे लग रहा है, तो बोला जेल से तो हमें आपत्ति नहीं है, जो भगवा रंग पहना है तो कह रहा है इससे रंग से मुझे आपत्ति है, ये रंग मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सवाल इस बात का है कि कहीं ना कहीं पूरी तरह मानसिकता में भगवा और हिंदुत्व के खिलाफ इनके अंदर जहर फैला पड़ा है और कहीं ना कहीं ये जानबूझ के बदनाम कर रहे हैं। अब नासिर जैसे लोग जो ये मेंटल पीस खुद ही है, ये हुल जुलूल कुछ भी बैठ करके और हमेशा निगेटिव बातें करते हैं। देखो सवाल ये है कि हमें इस बात को सोचना होगा, अगर जी नहीं पर्सनल नहीं कर रहा है, चूंकि ये फालतू हमेशा बोलते रहते हैं ना, इसलिए मैं इनको बोल रहा हूं। सवाल इस बात का कि जो सेंसर बोर्ड की बात कर रही है, सेंसर बोर्ड उस समय भी होता है जब पीके फिल्म रिलीज करता है, लेकिन अब सेंसर बोर्ड का काम हिंदू समाज के सनातन धर्मियों ने खुद ले लिया है कि भाई सेंसर बोर्ड में या अगर जो भ्रष्ट लोग हैं पैसे लेके या किसी भी दबाव में पास कर देते हैं तो हम तो नहीं पास होने देंगे, हम तो नहीं देखेंगे भाई। और लोकतांत्रिक तरीके से अंजना जी जब हम विरोध कर रहे हैं कि भाई हम नहीं देखेंगे, हम किसी भी तरीके से नहीं देखेंगे, उसमें आपत्ति क्या है? वो तो खुश होना चाहिए। एक फ्रांस में एक मात्र कार्टून बन जाता है, पूरे दुनिया में कोहराम मच जाता है, लेकिन यहाँ पे आए दिन कभी माँ काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया जाता है, कभी काली जी को सिगरेट पीते हुए दिखाना और इसमें पैरेलल ड्रॉ करना मुझे लगता है कि नाइंसाफी है। लेकिन आपकी भावनाओं का सम्मान, नेहा राठौर आपके पास आते हुए ये सवाल, लेकिन क्या वाकई हम देख रहे हैं बहुत सारी चीजों में वो बेशर्म रंग जी? क्या हुआ अंजना जी, क्या हुआ? एक सेकंड, मेरा सिर्फ ये कहना है नेहा जी, एक पॉइंट कि आ रही हूँ, रुक जाइए मैं आ रही हूँ आपके पास। नेहा जी मेरा सिर्फ ये कहना है, मुझे भी एक पॉइंट कहना है अंजना जी। ठीक है शैलन जी, आ रही हूँ एक एक करके जल्दी से। नेहा जी आपका कमेंट इस पर, क्योंकि वो अपनी तरफ से रेज कर रहे हैं कुछ इश्यूज को और वो कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से हम इसको उठा रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से हम उठा रहे हैं, हमें आपत्ति है, हमें लगता है कि हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है। जी अंजना जी, मुझे लगता है कि सामाजिक मूल्यों का कत्ल जो है, चाहे नारंगी रंग के चाकू से किया जाए या हरे रंग के चाकू से किया जाए, मैं उस कत्ल के खिलाफ हूँ। न कि बजाय इस बहस में पड़े कि चाकू का रंग जो था वो केसरिया था या चाकू का रंग जो था वो हरा था। बाकी 15 जनवरी 1951 को सेंसर बोर्ड का गठन हुआ था भारत सरकार के द्वारा, तो बहुत सोच समझ करके भारत सरकार ने उसका गठन किया होगा। हमें उस पर थोड़ा भरोसा करना होगा। उसके अपने कायदे हैं, कानून हैं, उसके 23, 24, 25 ऐसे करके मेंबर होते हैं, उनका अपना काम होता है। इसके बावजूद भी अगर हमें विरोध करना है, जैसे मेरा विरोध है बेशर्म रंग जो 3 मिनट 14 सेकेंड का गाना है, उसको लेकर मेरा विरोध नग्नता को लेकर के है, अश्लीलता को लेकर के है, किसी रंग विशेष को लेकर के नहीं है। जैसे पिछली फिल्म मैंने दीपिका पादुकोण की पद्मावत देखी। दीपिका पादुकोण मेरी फेवरेट एक्ट्रेस भी हैं। क्या खूबसूरत वेशभूषा, क्या खूबसूरत एक्टिंग। और इसके बाद जब मैं देखती हूँ ये क्या बोलते हैं बेशर्म रंग, तो मुझे बड़ा आहत हुआ, बड़ा दुख हुआ कि ऐसी बहुत अपरिहार्यता अगर नहीं थी बिकनी की तो क्या जरूरत थी इस तरह से ये सारी चीजें करने की। तो मुझे वहाँ पे बहुत दुख लगा। बाकी रंग को लेकर के मुझे लगता है अगर हरे रंग का बिकनी होता तो भी मैं नग्नता को लेकर के ही, अश्लीलता को लेकर के ही बात करती। अंजना जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और चीज बताना चाहती हूँ। मेरा एक आंदोलन है भोजपुरी बचाओ आंदोलन, जिसमें मैं भोजपुरी में अश्लीलता के विरुद्ध बोलती रही हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बॉलीवुड के अश्लीलता के पक्ष में हूँ। मुझे अश्लीलता से दिक्कत है, मुझे नग्नता से दिक्कत है, तो मैं नग्नता के खिलाफ हूँ, रंग के खिलाफ मैं नहीं हूँ। ठीक है,